धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। पूज्य साईं जी जब पहली बार गांव में पधारे तो अगले दिन मुखराम गिडाला के घर भंडारा मनाया गया। इस दौरान 2 पीपे देसी घी का हलवा तैयार किया जा रहा था। इसी दरमियान पतराम घनघस भी अर्ज करने लगा कि बाबा जी, मैं भी भंडारा करना चाहता हूँ। पूज्य साईं जी ने फरमाया, ऐसा करो, इस हलवे में 1 पीपा घी का और डाल दो, यह त्रिवेणी शीरा बन जाएगा। सेवादारों ने ऐसा ही किया। तैयार हलवे में घी का 1 और पीपा डाल दिया गया, जिससे हलवे पर घी ही घी तैरने लगा। उस दिन महमदपुर रोही से भी संगत आई हुई थी। बताते हैं कि उस समय गांव में बस का एक ही टाइम हुआ करता था। भंडारे का प्रसाद तैयार हो चुका था। संगत को प्रसाद दिया जाने लगा। तब लिफाफे नहीं होते थे, इसलिए सेवादारों ने कपड़े का एक थान लाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उसमें हलवे का प्रसाद बांध दिया, ताकि दूर दराज से आई साध संगत अपने साथ प्रसाद ले जा सके। महमदपुर रोही की संगत भी अपना प्रसाद लेकर बस अड्डे पर आ गई। बस में भीड़ ज़्यादा होने के कारण संगत बस की छत पर बैठ गई। बस अभी फेफना गांव से चलकर मोडिया गांव ही पहुंची थी कि अंदर बैठी सारी सवारियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि छत से घी टपक रहा है। सभी यात्रियों के कपड़े घी से तरबतर हो गए। दरअसल संगत के हाथों में कपड़े में बंधे प्रसाद से घी इस कदर निकलने लगा कि बस की छत से होता हुआ सवारियों तक जा पहुंचा। जब सवारियों को असल बात का पता चला तो वे बहुत खुश हुए। बाद में सबने प्रसाद का आनंद लिया और खूब गुरु महिमा गाई। एक दिन पूज्य साईं जी सचखंड धाम के बाहर वाली साइड में खड़े हुए थे। इस समय खेमचंद बनिया, निहाल सिंह करीवाला, हरनेक भी पास में खड़े थे। तभी बहादुर सिंह सहारण बाहर से आता हुआ दिखाई दिया। वह पूज्य साईं जी के पास पहुंचा तो अपनी मौज में आकर आप जी ने सेवादारों को वचन फरमाया, भाई बहादुर सहारण को प्रसाद दे दो। जब सेवादार प्रसाद लाने के लिए अंदर गया तभी दोबारा आवाज दी, भाई बहादुर सरपंच को प्रसाद लाकर दो। गांव वाले बताते हैं कि जब यह वाक़या हुआ तब वह न सरपंच था और न कभी पहले सरपंच के चुनाव में खड़ा हुआ था, परंतु पूर्ण रूहानी फकीरों का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। सतगुरु की ऐसी रहमत हुई कि बहादुर सिंह अगले प्लान में सचमुच ही अपने गांव का सरपंच चुन लिया गया। 7 जन्मों तक मछली की तरह तले तो भी इनके कर्म ना कटे। पूज्य साईं जी फेफना से सीधे नौहर में सेठ दूलीचंद के घर जा पधारे। उस दौरान पूज्य साईं जी के साथ धन्ना राम, दादू रामपुरिया, हाजरा सिंह सहित कुल 7 आदमी थे। सेठ दूलीचंद ने बड़ी आओ भगत की। दरअसल सेठ दूलीचंद ने 2 दिन पूर्व ही शहर के कई लोगों, खासकर मूलचंद खत्री को इस बात के लिए राजी कर लिया कि जब पूज्य साईं जी यहाँ पधारेंगे तो आप सबको मिलवाओगे। इसी के चलते सेठ दूलीचंद ने पूरी तैयारी की हुई थी। घर द्वार को खासकर इसलिए खूब अच्छे से सजाया कि बाबा जी आएंगे, साथ ही शहर के बड़े लोग भी यहाँ मिलने के लिए आएंगे। उस दिन पूज्य साईं जी घर पधारे तो सेठ जी को बहुत खुशी हुई। जैसे ही सुबह हुई सेठ दूलीचंद शहर में उन लोगों को लेने चला गया। रास्ते में सेठ मूलचंद खत्री ने सेठ दूलीचंद से पूज्य साईं जी को अपने घर लाने की इच्छा जताई।
लेकिन जैसे ही वे पूज्य साईं जी के उतारे वाली जगह पहुँचे तो उनको यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि बाबा जी तो सुबह ही लालपुरा गांव की ओर निकल गए थे। मन में कई तरह के मलाल लिए सेठ दूलीचंद उन लोगों को साथ लेकर लालपुरा गांव में धन्नाराम जी के घर जा पहुँचे। पता चला कि बाबा जी तो बाहर घूमने गए हुए हैं। ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि बाबा जी तो एक भोपे के बाड़े में बकरियों के झुंड में बोरी बिछाकर बैठे हुए थे। पूज्य साईं जी उन बकरियों के मुंह में अपनी उंगली देकर उनको प्यार लुटा रहे थे। साथ ही उस गवाले से पूछ रहे थे कि यह बकरी कितने की है, कितना दूध दे देती है। यह देखकर सेठ मूलचंद खत्री ने दूलीचंद को कहा कि ये कैसा बाबा है। लाहौर में इनसे मिलने के लिए कितने बड़े बड़े लोग आए थे जो पूरा आदर सत्कार करते। ये तो यहाँ बकरियों में बैठे हैं। उन दोनों की मनोस्थिति को पढ़ते हुए पूज्य साईं जी ने फरमाया, दूलीचंद तेरा खत्रिया क्या बोलता है? अगर 7 जन्म तक जैसे मछली को कसाई भूनता है ऐसे भून दिया जाए तो भी इसके कर्म ना कटे, इसके घर कौन जाए। यह सुनकर दोनों ने क्षमा याचिका के हक में हाथ जोड़ दिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।